सर कल आपने 510 में तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी थी ना? 510 में रिकॉर्डिंग राधे राधे भाई, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आ जाए फटाफट से। अच्छा, आवाज़ आ रही है भाई? वॉइस वगैरह क्लियर है? वॉइस वगैरह क्लियर है सबको? ओके, चलिए ठीक है भाई, तो हम आज का खेल शुरू करते हैं। तो कल हमने लास्ट क्लास में देखा था, बल्ब स्टार्ट किया था हमने, और बल्ब में सिर्फ एक ही शब्द था। बल्ब क्या है? बल्ब एक तरह का प्रतिरोध है, खत्म, और कुछ नहीं है। बल्ब एक तरह का प्रतिरोध है, और बल्ब का प्रतिरोध निकालना आपने सीख लिया, बल्ब की रेटिंग क्या होती है। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चे। तो हम लोग एक क्वेश्चन में आपके लेता हूँ, कल जो क्वेश्चन कर रहे थे वो पहले उस जैसा एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके पास, ध्यान से देखेंगे। मेरे पास एक बल्ब है। अच्छा चलो बल्ब को छोड़ो यार, अभी अपन एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने आपसे कहा एक प्रतिरोध है, एक दूसरा प्रतिरोध है, और ये अपने पास हो गया, सपोज कीजिए बैटरी, और इसमें 200 ओम ये है, 400 ओम ये है, इसको ले लो आप 350 वोल्ट। 350 वोल्ट है भैया, चलिए 350 वोल्ट है। मैं आपसे कहूं कि इन दोनों प्रतिरोधों पर कितना विभव आएगा, कितना विभवांतर आएगा इस पे दोनों पर, क्या वो निकाल सकते हैं? क्या हमें विभवांतर को डिवाइड करने का वाला पता है? ठीक है, हमें विभवांतर डिवाइड करने वाला रूल पता है भाई। चलो सोचो सब लोग, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। V1 बराबर कितना होगा? टोटल कितना था? 350 इंटू खुद का प्रतिरोध 200। अच्छा इसको 660 कर लें, थोड़ा सा गणित अच्छी सीधी हो जाएगी हमारी। 360 हो गया बटे कितना? 400 प्लस 200, 400 प्लस 200 600, तो ये बन गया 120 वोल्ट। 120 वोल्ट। ऐसे V2 कितना हो गया? V2 हो गया बच्चे 240। सॉल्व करोगे तो 240 वोल्ट आएगा। मुझे बताइए, यहां तक तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये क्या है? ये V1 V2 क्या है? ये वास्तविक वोल्टेज है जो प्रतिरोधों को मिले। ये वास्तविक वोल्टेज जो R को मिले, R को मिला। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। चलिए बच्चों मुझे बताओ ये अपन ने कर लिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं। कल वाला क्वेश्चन निकालना। अरे किसी ने कल वाला क्वेश्चन लिखा था भाई? कल वाला क्वेश्चन लिखा था, मुझे बताओ दोनों जो बल्ब मैंने दिए थे उनके प्रतिरोध 200 और 400 आए थे, ये तो मुझे याद है। उनका डेटा एक बार मुझे कोई बताएगा? ये ए था, ये बी था। ए वाला कितने वॉट कितने उसका था, थोड़ा बताओ मुझे यार एक बार। और नीचे वाला डेटा मैंने चेंज कर दिया, उसको मैं 360 लेके चलूंगा आज। ये ए का डेटा बताओ फटाफट से, कल वाला डेटा बताओ, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। ए वाला था 100 वोल्ट 50 वॉट। ओके, 100 वोल्ट 50 वॉट,
और दूसरा वाला क्या था भाई, 200 100 वोल्ट 50 वोल्ट, और दूसरा 200 वोल्ट 100 वॉट, 200 वोल्ट 100 वॉट, ठीक है, 200 वोल्ट 100 वॉट, बढ़िया। चलिए ठीक है, तो बच्चों इसका प्रतिरोध R1 वो आया था 200, है ना, 200 आएगा, हाँ 200 आएगा, 200 ओम, और इसका प्रतिरोध R2 बराबर कितना है 400, ये 400 ओम। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलिए, मुझे क्वेश्चन पूछा था इनका क्या होगा, तो बच्चों देखो मैंने आपको बोला था प्रतिरोध है, तो इसको प्रतिरोध की तरह मानो, जैसे ये क्वेश्चन किया वैसे ही इस क्वेश्चन को करो ना। ये कौन सा वोल्टेज है, प्रिंटेड वोल्टेज जो लिखा है, प्रिंटेड मतलब जो लिखा है। मैं कहूं क्या वास्तव में बल्ब नंबर 1 को 200 वोल्ट मिलता है, गलत, हमें नहीं पता, ये डिपेंड करेगा सप्लाई पर। क्या इसको सच में इतना मिलता है, हमें नहीं पता, डिपेंड करेगा सप्लाई पर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। अब हम लिखें इसको, क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं प्रतिरोध की तरह, एक प्रतिरोध की तरह। कितने ओम का, 200 ओम का, 200 ओम का, और ये कितना 400 ओम का, और नीचे वोल्टेज कितना, तो मैं ये आपको बोलना चाह रहा हूँ 360 वोल्ट। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि भैया इस जैसा क्वेश्चन ही तो ये होता है। अब मुझे बताओ इस पर वोल्टेज कितना आया, कितना आया 120, ये कितना आया 120 वोल्ट आया, और ये कितना आया 240 आया, 240 आया। इसकी औकात थी 100 की, आया 120। ये कौन सा वोल्टेज है, वास्तविक वोल्टेज जो इसे मिला, वास्तविक वोल्टेज जो इसे मिला, जो इसे मिला। मैं आपको एक बढ़िया क्वेश्चन पूछने वाला, ध्यान देना पूरा। और 240 कितना है वास्तविक जो उसको मिला। मुझे बताओ इसकी 100 औकात थी, 120 है, क्या करेगा ये, फूट जाएगा। इसकी औकात 200 की थी, उसे 240 मिला, उसे 240 मिला। क्या बात समझ में आ गई आपको, क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। अगर ये 360 की जगह 300 होता, 300 होता तो ये 100 हो जाता और ये 200 हो जाता, ठीक है। 300, ठीक है, चलिए ठीक है, बात आ गई समझ में। तो इस तरह से ही करेंगे, ठीक है बच्चे। मान लो बच्चे, ऐसा मान लो, मैं आपको एक क्वेश्चन बनाऊं, मैं आपको एक क्वेश्चन बनाऊं 200, इस पे कितना है 240, इसको 250 वॉट कर दो, 250। चलो एक क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ये बल्ब नंबर ए, ये बल्ब नंबर बी, ये 250 वोल्ट, और इसका प्रतिरोध सीधा दे रहा हूं मैं 400 ओम, 400 ओम। ये एम्स का क्वेश्चन है भैया, ध्यान से करना। अब मुझे पता है तुम गलत करोगे। R2 है, R2, R1 बराबर 200 ओम, और 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। प्रतिरोध दे दिया मैंने डायरेक्ट, मैं कैलकुलेशन अब मुझे पता है तो मैं आती है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्वेश्चन है 360 वोल्ट। आपको दोनों बल्बों पे कमेंट करना है क्या होगा, क्या होगा। पहले कमेंट करना है ए पर, ए का क्या होगा, फिर बी का क्या होगा। डेटा वही है बच्चे, 100 200 है ना। मैं इस पे लिख दूं, सॉल्यूशन जब आप करोगे क्वेश्चन वही है। इस पे कितना आएगा 120 वोल्ट, और इस पे कितना आएगा 240 वोल्ट। मुझे लिख के बताओ,
अरे मैंने कल कुछ भी लिया था उसको छोड़ो, है ना। कल मैंने 400 लिया था, कल भी सेम आंसर आ रहा था, ये ज्यादा आया, क्या फर्क पड़ता है यार, कैसे बात करते हो। चलो इसका आंसर बताओ, ये नया क्वेश्चन, ये 100 वोल्ट, ये 250 वोल्ट, ये इतना इतना, बताओ क्या होगा। 10 वोल्ट कहाँ गया, 10 वोल्ट कहाँ गया, कौन मूर्ख है। इसका आंसर बताओ मुझे, छोड़ो। दोनों बल्ब फूट जाएंगे, ओके, दोनों मंदे, ए ब्लास्ट बी नहीं, ए टूट जाएगा बी जलेगा, ए ब्लास्ट बी नहीं, ए फूट बी डिम, ओके। ब्लास्ट एंड डिम, ओके। मैक्सिमम बच्चों का आंसर है ये ब्लास्ट होगा, ये डिम हो जाएगा। पहला ब्लास्ट, ओके, बढ़िया। और सबके आंसर गलत है, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें बच्चों। होगा क्या, इसकी औकात 100 वोल्ट की थी, इसको मिला 120 मिला, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। बच्चों ये डिम होता अगर इससे 240 मिलता। सर्किट पता है क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में सर्किट ऐसा हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में सर्किट ऐसा हो जाएगा। भैया ये ब्लास्ट हो गया, टूट गया, तो सर्किट टूट जाएगा, और सर्किट टूट जाएगा तो सर्किट में धारा कितनी बन जाएगी, 0। ये डिम नहीं, ये जलेगा ही नहीं, जलेगा ही नहीं, जलेगा ही नहीं। ये टूट गया, ये टूट गया, तो इसके साथ क्या होगा, खत्म। एक तो फ्यूज हो जाएगा, दूसरे में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं भाई, ठीक है। चलिए, वैसे इसमें 1 सेकंड के लिए ये हल्का फुल्का डिम जलेगा, 1 सेकंड के लिए अगर बात करें अपन, ठीक है, क्योंकि ये तो ब्लास्ट हो गया, लेकिन ये ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन ये सर्किट टूट गया, सर्किट टूट गया तो धारा तो 0 हो गई। वास्तव में इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या होगा कि 1 सेकंड के लिए हो सकता है कि ये टूटा, लेकिन उस समय इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई होगी, तो ये हल्का फुल्का डिम जल के रुक गया होगा। हाँ, पिछले प्रश्न में भी ऐसा ही होगा। इसमें जो क्या होगा, इसमें पहला वाला फूट जाएगा, पहला वाला फूट जाएगा। अपन मोटा मोटा बोलेंगे, ये मान के कि सर्किट नहीं टूट रहा है, तो अपन बोलेंगे दोनों फूट जाएंगे, या फिर अपन बोले पहला फूट जाएगा, सर्किट टूट जाएगा, पहला फूटेगा, सर्किट टूटेगा, खत्म, ठीक है। पहला वाला फूटेगा, दूसरा वाला, अब सर्किट टूट गया यार, है ना, क्या बोले, ठीक है। तो इसमें कोई टाइम वाइम अपन ने नहीं कैलकुलेट किया कब कितना है, बाकी इसमें मोटा मोटा ठीक है, मोटा मोटा आंसर आपका सही है ना, कि भाई क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों फूट जाएंगे। लेकिन अंदर गहराई में जाए अपन, तो गहराई का आंसर ये है कि पहला फूटते ही हो सकता है कि दूसरे में कुछ धारा, सर्किट टूट ही जाए, और सर्किट टूट गया तो क्या कर सकते हैं, फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, ठीक है, पहला टूट गया ना, पहला टूट गया तो सर्किट टूट गया ना भैया, इसके साथ जो होगा वो तो तब होगा ना जब उसे धारा पहुंचेगी। ये जल गया, पहला वाले जल गया, सर्किट टूट गया, खत्म, ठीक है। चलिए, तो ये छोटी मोटी बात थी। अब इस पर रियल क्वेश्चन कैसे आते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। चलो क्वेश्चन करो फटाफट से, फालतू के कमेंट कर रहे हैं। फटाफट क्वेश्चन को करो। चलिए, देखो मैं आपको हाँ, चलिए ठीक है, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, या तुम इतना लिखते हो ना, मैं कुछ पढ़ने का मन नहीं करता। चलिए, मैं जो बता रहा हूं उसको करते जाओ। 2 बल्ब जिन पर अंकित 300 और ये, चलो बच्चों मुझे बताओ, यही क्वेश्चन समांतर में क्या होता, अगर मैं यही क्वेश्चन लेता आपसे, तो समांतर में क्या होता इन दोनों क्वेश्चन पर,
कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इसको समांतर में क्यों नहीं ले रहे आप, मुझे बताओ समांतर में क्या होता। अगर मैं समांतर में ले लूं इन क्वेश्चन को, मुझे बताओ, चलो करके देखते हैं समांतर में, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं समांतर क्यों नहीं ले रहा हूं। ये 360, ये ए, ये बी, ये 100 वोल्ट और ये 250 वोल्ट। समांतर में आपको वोल्टेज बांटने की जरूरत पड़ेगी या अपने आप मिल गया? अपने आप मिल गया। तीनों समांतर में है, 360 वोल्ट इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, तो इसको मिलने वाला भी 360 अपने आप हो गया और इसको मिलने वाला भी कितना हो गया? 360 अपने आप हो गया। समांतर में डिवाइड थोड़ी करना है, समांतर में तो वोल्टेज सेम होता है। इसकी औकात 100 की थी, 360 मिला, इसकी 250 थी, 360 मिला। अब 100% हम बोल सकते हैं दोनों फूटेंगे, दोनों फूटेंगे, दोनों फूटेंगे। समांतर में है ना, अलग अलग वोल्टेज मिला है, 100% दोनों फूटेंगे, ठीक है। सीरीज में क्या दिक्कत होती है, सीरीज में अगर एक सीढ़ी इधर की टूट गई तो भैया इधर तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। समांतर में ऐसा कुछ नहीं, समांतर में ये टूट गई तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे तो जा सकते हो। तो सीरीज समांतर में तो दोनों फूट जाएंगे भैया, ठीक है। और सोचो कि 250 की जगह 50 होता वोल्ट, तो सॉरी, अगर ये 250 की जगह 400 होता तो ये 400 मिलने वाला 350 मतलब 360 डिम जलेगा, तो डिम चलता। अगर 250 की जगह 450 होता तो उसको मिल रहा है 350 है 450, तो डिम जलता, ठीक है। तो इस पैरेलल में इजी हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए वो सीरीज वाले पूछता है। चलो फटाफट से क्वेश्चन करो यार, टाइम पास नहीं। क्वेश्चन कर लो, मैं जो 2-3 क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं इनको कर लो, आपको खत्म, टेंशन नहीं रहेगी। चलो फटाफट का प्रतिरोध निकाल के बता दो मुझे। इसका प्रतिरोध R1 बराबर P बराबर V²/R होता है, तो R बराबर क्या बन जाएगा? V²/P। V² यानी कि 100 इंटू 100/25, 400 ओम। और इस वाले का प्रतिरोध R2 बराबर 100 इंटू 100/P, 100 बराबर 100 ओम। श्रेणी क्रम में 100 वोल्ट के स्रोत के साथ जोड़ा जाता है, 100 वोल्ट के स्रोत के साथ जोड़ा जाता है। इसको बोलो बल्ब नंबर ए, इसको बोलो बल्ब नंबर बी। ये बी, ये ए। 100 वोल्ट। चलिए इसका R1 और इसका R2 100, R1 कितना 400। ये 100 वोल्ट का था, अच्छा ये भी 100 वोल्ट का था। बच्चे इसमें खास बात क्या है, इनकी रेटिंग, जो इसकी रेटिंग है वही इसकी रेटिंग है और वही इतना वोल्टेज है, ये तीनों सेम है। ये इस क्वेश्चन में खास बात है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। इस सवाल में 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट सेम है। अब इसका मैं यूज करूंगा, ठीक है। मुझे बताओ, ये तो रेटेड है, ये तो वास्तविक नहीं है भैया, रेटेड है। ये तो वास्तविक क्या होंगे, तो वास्तविक हम डिवाइड करना जानते हैं भैया, वास्तविक। तो मैंने लिखा वास्तविक, वास्तविक जो होंगे उसको मैंने बोला यहाँ पर V1 और यहाँ मैंने बोला V2। चलो V1 V2 फटाफट कैलकुलेट कर दो बच्चों, कैलकुलेट करो। V1 बराबर कितना, टोटल कितना 100, तो 100 इंटू खुद का प्रतिरोध कितना 400 बटे जोड़ 400 100 500 500, तो 00 से 00 कैंसिल, 8 पंजे 40, 80 ओम, 80 वोल्ट, 80 वोल्ट। V1 बराबर 80, तो V2 बराबर कितना आएगा 20। V2 बराबर कितना आएगा 20। प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध तो निकल गया। प्रत्येक बल्ब द्वारा शक्ति व्यय याद करो, ये हम निकाल लेंगे अभी। और किस बल्ब की चमक ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी शक्ति ज्यादा होगी उसकी चमक ज्यादा होगी। चलिए बच्चों इसकी शक्ति निकालो, इसकी शक्ति निकालो। तो शक्ति कैसे निकालोगे,
P1 बराबर V1 का स्क्वायर बटे R1। इसको वास्तव में कितना वोल्टेज मिला, 100 मिला कि 80 मिला, 80 मिला, तो इसको करेंगे 80 गुणा 80 बटे R1। R1 कितना है 400, 400, 100 से 100 कटा, 4 से 2 कटा, 16 वॉट, 16 वॉट। ऐसे इसकी पावर निकाल लो बच्चों, इसकी पावर कितनी होगी, P2 बराबर V स्क्वायर अपॉन R, यानी कि 20 गुणा 20 बटे R कितना है 100 बराबर 4 वॉट, 4 वॉट। इसने 16 वॉट खाई, इसने 4 वॉट खाई। क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? 16 4 आएगा ना, तो टोटल पावर कितनी हो गई, 16 प्लस 4 20। टोटल पावर P टोटल 16 प्लस 4 20। P टोटल बराबर 16 प्लस 4 बराबर 20। ठीक है भाई, 16 वाट का ज्यादा चमकेगा, ऑब्वियसली बात है, इसकी पावर ज्यादा, उसका चमक ज्यादा, ज्यादा चमकेगा 16 वाट वाला, है ना। ए ज्यादा चमकेगा, ए ज्यादा चमकेगा। कोई कष्ट, कोई कष्ट है तो बताएं भाई, कोई कष्ट है तो बताएं। इजी है क्वेश्चन। अब टोटल पावर निकालने का एक शॉर्टकट बताता हूं आपको मैं। चलिए देखिए ध्यान से। यदि रेटिंग वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज सभी सेम हो, स्टार बना के देख लो। यदि V सप्लाई बराबर V रेटिंग, किसकी रेटिंग, सभी बल्बों की, सभी बल्ब्स की। अगर रेटिंग सेम हो, सप्लाई सेम हो, या 100 100 100, तो आप एक फॉर्मूला लगाना, श्रेणी में, श्रेणी में आप फॉर्मूला लगा देना 1/P टोटल बराबर 1/P1 प्लस 1/P2। खत्म। P टोटल निकालने का सीधा फॉर्मूला है। चलो यहां पे अप्लाई करते हैं, यहां चलो अप्लाई करो। 1/P टोटल बराबर 1/P1, पावर कितनी है 25 और उसकी कितनी है 100। बच्चों ये पावर 25 और वो कितना 100, तो ये 1/25 प्लस 1/100, 100 करते हैं, सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 1, सॉल्व करोगे P टोटल बराबर 20 आंसर। देखो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 स्टेप में आंसर आ गया। अगर सप्लाई और रेटिंग सेम हो तो ये श्रेणी, एक फॉर्मूला लगा देना, श्रेणी में समांतर की तरह फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, ठीक है भाई, ज्यादा नीचे नहीं लिख रहे रोहित, बस बस हो गया। एक का 16 आया, एक का 4 आया, 16 4 20 हो गया। चलो P टोटल कितना आया 20, और अगर समांतर में होते तो, अगर इन बल्बों को समांतर में जोड़ता तो फॉर्मूला लगा देना P टोटल बराबर P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। P क्या है, ये P1 P2 क्या है, रेटेड पावर जो लिखी है डब्बे पर। P1 P2 क्या है, रेटेड पावर जो डब्बे पे लिखी है। P1 रेटेड पावर है जो बॉक्स पर लिखी है, जो बॉक्स पर लिखी आती है, प्रिंटेड। रेटेड तो समझते हो आप, P1 या P2 जो भी है रेटेड होती है। बस प्रतिरोधों के उल्टा की तरह करते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं इसमें। मान लो 25 वॉट 100 वोल्ट का बल्ब है A और 100 वॉट 100 वोल्ट का बल्ब है B।
और ए और बी समांतर में जोड़े, ए और बी समांतर में जोड़ दिए, कितने वोल्ट के साथ? 100 वोल्ट के साथ। ए और बी समांतर में जोड़े तो पी टोटल कितना होगा? या तो आप वैसे करो इतना बड़ा जो सिखाया था, या फिर शॉर्टकट ढूंढो कि भैया ये 100 और ये 100 सेम है, तो पैरेलल में तो सीरीज की तरह सॉल्व कर देंगे। पावर कितनी है? 25 और 100, 125 आंसर। 100 प्लस 125, सॉरी 100 प्लस 25, 125 आंसर। खत्म। तो याद रखना ये तीनों का अगर वोल्टेज सेम हो तो आप ये शॉर्टकट लगा दो, श्रेणी में डायरेक्ट ये, समांतर में डायरेक्ट ये। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसको भी वैसे करना, जनरल बड़े मेथड से। इसकी अलग से पावर निकालो, इसके अलग से पावर निकालो, दोनों को जोड़ो। लेकिन आपको जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट से कर सकते हो। ठीक है भैया, कर सकते हो। आगे बढ़े अपन, कर लोगे भाई। चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, ये पीएमटी में आया हुआ, पी वाई क्यू। बल्ब है ये, पी नेट बताओ। चलो बताओ। साठ वाट 100 वोल्ट के 5 बल्ब हैं। अब मुझे बताओ, इसमें भी 100 लिखा है और इसमें भी 100 लिखा है, तो आपको पता है क्या करना है। आप दे सकते हो, व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, मतलब इसमें से आप इसको हटा सकते हो बीच वाले को, मतलब ये ऐसा बन जाएगा आज। ये बल्ब, ये बल्ब, ये बल्ब, ये बल्ब, कितना? 60 60 60 60। ध्यान रखना, सीरीज में पैरेलल की तरह, पैरेलल में सीरीज की तरह। तो बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। ये 60 60 सीरीज है, पैरेलल की तरह सॉल्व करेंगे 30, तो ये 30 और नीचे भी कितना? 30, और 30 प्लस 30 बराबर 60 आंसर। ये 60 60 30 कैसे हो गया? याद है ना, समांतर की तरह सॉल्व करते हैं। सीरीज में है बल्ब तो समांतर की तरह सॉल्व कर लो, समांतर में है सीरीज की तरह सॉल्व कर लो। ये मंत्र समझ में आ गया? अरे संधारित्र में भी तो यही बोला था मैंने। संधारित्र बहुत जल्दी आने वाला है, रिपीट अच्छे बच्चों के लिए बता दूं पहले से ही मैं, उसमें मैं सर बहुत धीरे धीरे नहीं पढ़ाऊंगा। तुल्य धारिता निकालने वाले क्वेश्चन आधे घंटे में खत्म कर देंगे हम, इसलिए पुराना पढ़ लेना। आज आपके पास दिन है, कल से संधारित्र शुरू हो जाएगा भाई, कल से धारिता शुरू हो जाएगी संधारित्र। तो आप तुल्य धारिता निकालने वाले क्वेश्चंस के लिए रेडी रहें। जो सिखाया उसको पढ़ लो पर पूरा, बस फॉर्मूला चेंज है, सीरीज में पैरेलल, पैरेलल में सीरीज, खत्म। आज मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा लास्ट में। ये सीरीज थे, पैरेलल की तरह सॉल्व कर दिए, 30 आ गया। अब पैरेलल है, सीरीज की तरह सॉल्व कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये कर लोगे खुद से? अब ये 200 200 400, शॉर्टकट मत लगा देना, शॉर्टकट मत लगा देना।
मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन मैंने करा दिया, आप कर लेना खुद से, आप खुद से कर लेना, ये होमवर्क में है, ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको। ठीक है बच्चे, चलिए होमवर्क में ही कर लेना, कर लेंगे, बहुत बढ़िया है ना। कर लिया अपन ने, कौन सा सुरक्षित रहेगा, फ्यूज हो जाएगा, वो मैंने आज सिखा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसे करें खुद से। 3 समान बल्ब जिसमें प्रत्येक 100 वॉट 120 वोल्ट का है को चित्रानुसार 120, ओहो सेम सेम, मजा आ गया भैया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, सेम सेम है। तो तुल्य शक्ति व्यय, तुल्य शक्ति व्यय का मतलब वही तो होता है पी नेट। तो भैया ये भी 60 का था, ये भी 60 का है और ये भी 60 का है, समांतर में है, क्या करोगे, सीरीज की तरह सॉल्व करोगे, मतलब सीरीज की तरह मतलब 120, अभी सीरीज में है, समांतर की तरह सॉल्व कर देना। 60 इंटू 120 बटे 60 प्लस 120, 118, 3 छंग 18, 3 4 12 4, 40 वॉट आंसर। बहुत बढ़िया, 40 वॉट आंसर। अभी ये आदत डाल लो, सीरीज को समांतर की तरह, समांतर को सीरीज की तरह। संधारित्र आने वाला है बहुत जल्दी। अभी कितने बच्चे ज्वाइन करते हैं यार, ये थोड़ा कोई बताएगा मुझे, अभी कितना क्या काउंट दिख रहा है आपका, बैच में कितने लोग आते हैं आजकल, दिख रहा है आपको काउंट? मुझे तो दिखता नहीं यहाँ पे। 1255, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा। 1500, अबे अभी 1255 है, ठीक है चलेगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अरे टाइम पास क्यों कर रहे हैं हम? ओके ओके ठीक है ठीक है बच्चों, मैं आपको एक कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, लगभग ये अपन खत्म करने वाले हैं। ठीक है, अपन खत्म करने वाले हैं। चलिए देखिए बच्चे, एक बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से समझना, खुद से करना पहले, फिर बताना। पाँच ओम, 10 ओम, 5 ओम, 100 वोल्ट। वोल्ट मीटर के सिरों पर विभवांतर बताओ। वोल्ट मीटर के सिरों पर विभवांतर बताओ। देखिए आपका क्या दिमाग लगा, बायोलॉजी में 1500 देखो आप कुछ भी कर लो, मैं आपको बत्ती देने वाला काम नहीं करूंगा कभी भी। मैं तो आपको वही पढ़ाऊंगा जो नीट में आता है, और उससे भी थोड़ा ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। चाहे आप क्लास अटेंड करो चाहे मत करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी क्लास में मुझे दिखाना है कि भैया इतने बच्चे आते हैं, है ना। कोई ना आए कोई दिक्कत नहीं है, 10 बच्चे आए मैं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पास हम नहीं कर सकते। चलिए तो 50 वोल्ट आंसर आया। यार एक बार बताओ, धारा बहेगी कि नहीं बहेगी सर्किट में? पहले बताओ, धारा बहेगी कि नहीं बहेगी? धारा बहेगी कि नहीं बहेगी?
आपने धारा निकाल ली होगी, वोल्टेज 100/5 + 10 + 5 एम्पियर। मैंने तो सुना था वोल्ट मीटर की लाइन में धारा बहती नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला नहीं, कुछ लोगों ने बोला यस। फिर आंसर कैसे आ गया तुम्हारा? अगर वोल्ट मीटर में धारा बहती नहीं है, आंसर कैसे आ गया? तो बच्चों आप ध्यान से रखो, मैंने आपको बताया था आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ये आदर्श है ही नहीं। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अनंत का मतलब है सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। अनंत का मतलब है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर ये 10 ओम है तो ये आदर्श अनंत तो नहीं है, मतलब ये जो वोल्ट मीटर ये आदर्श नहीं है, अनादर्श है। अगर 10 ओम दे रखा है इसका मतलब वोल्ट मीटर आदर्श नहीं है। ठीक है, आदर्श नहीं है। और आदर्श नहीं है तो अगर उसमें ओम, अगर दुनिया में किसी के भी पास ओम लिखा है मतलब वो एक तरह का प्रतिरोध है। मतलब इसको क्या करना है हमें? एक तरह का प्रतिरोध, एक तरह का 10 ओम का प्रतिरोध है। ये एक तरह का 10 ओम का प्रतिरोध है, बस खत्म। ये एक तरह का 10 ओम का प्रतिरोध है, बस खत्म। ठीक है, मतलब आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो कि जैसे कि ये एक प्रतिरोध तो 5 ओम और ये एक और प्रतिरोध दे रखा है अपने पास 10 ओम का, और 10 ओम के अक्रॉस यहां पर विभवांतर निकालना है आपको, ये V1 निकालना है। तो मुझे बता धारा कितनी बच्चे? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर धारा आएगी, इसमें आएगी, इसमें आएगी, इसमें आएगी। तो बता V1 क्या होगा? I इंटू आर। आई कितनी है? 5 इंटू आर कितना है? 10 बराबर 50 वोल्ट आंसर है। अगर वोल्ट मीटर का प्रतिरोध दे रखा है 2, 5, 10, 20 का मतलब वो आदर्श है ही नहीं। अगर कुछ नहीं दिया होता तो मैं बोलता आदर्श है, प्रतिरोध अनंत है, तो धारा 0 होती फिर सर्किट में। एक बढ़िया बात बताऊं? अरे आ गई ये बात समझ में? चलिए इसी क्वेश्चन में लिख लो क्वेश्चन, पुराने प्रश्न को रिपीट करो। क्वेश्चन में लिखो वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ कितना था? 5, 5। वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ। पहले बताओ धारा कितनी होगी। अगर नहीं दिया कुछ भी, अगर नहीं दिया इसका मतलब इसको आदर्श लेके चलना है। नहीं दिया तो आदर्श लेके चलो। आदर्श का प्रतिरोध अनंत होता है, मतलब इसमें धारा कितनी होगी? 0। अगर धारा 0 है तो इसने कितना वोल्टेज खाया? V1 बराबर IR बराबर 0। इसने कितना वोल्टेज खाया? V2 बराबर 0। एक बात बताओ, 100 में से न कुछ इसने खाया न कुछ इसने खाया, मतलब ये 100 वोल्ट खाया किसने? साला वोल्ट मीटर ने खाया। रीडिंग आएगी 100 वोल्ट। मूर्खों, रीडिंग आएगी 100 वोल्ट। इसने कितना खाया? 0। इसने कितना खाया? 0। तो 100 वोल्ट खाया किसने? साले इसने खाया। आंसर क्या होगा? 100 वोल्ट। जबरदस्त क्वेश्चन। इसने कुछ नहीं खाया, इसने कुछ नहीं खाया, मतलब साला बैटरी किसी ने तो खाई होगी। कौन है? वोल्ट मीटर ने खाई है। ठीक है, 100 वोल्ट आंसर होगा। सर्किट में धारा कितनी होगी? I बराबर 100/5 + 5 + अनंत, किसी भी संख्या के अनंत 0। सर्किट में धारा 0 है तो V बराबर IR
आई जीरो है तो जीरो, ये भी जीरो, आई आर जीरो होती है ना, बी बराबर आई आर होती है ना नल्ला, आई इंटू आर, आई जीरो है तो आर जीरो हो गया, सॉरी बी जीरो हो गया। पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही था ना, जागृति, नाम जागृति और सो रही है, शुक्ला, शोकला है तेरा नाम तो सो रही है। पिछले क्वेश्चन में 10 ओम दे रखा था, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरी क्लास में आप सो के मत आओ भाई, बिल्कुल जाग के और बिल्कुल जागृत अवस्था में आओ मेरी क्लास में। यहाँ 10 ओम दे रखा था पिछले क्वेश्चन में, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा था, आदर्श है ये। तुम सोओगे उतनी देर में तो मेरा पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। भाई तुम्हें मीठी बोलने वाला टीचर नहीं मिला अभी तुम्हें, अब इस बार लल्लू लल्लू सड़ी सड़ी चीजें पढ़ा पढ़ा के टाइम पास करता रहे, तुम्हारा भी और खुद का भी, ऐसा टीचर नहीं मिला अब तुम्हें। जाग के पढ़ना पड़ेगा, एक दिन भी तुम पढ़ के नहीं आए, अगले दिन कुछ समझ में नहीं आने वाला, कि मैं हर क्लास को लिंक करके पढ़ाता हूँ, पिछली बार से लिंक 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 लिंक, ठीक है। चलिए, तो ये एक्स्ट्रा मैंने बात बताई। चलिए नेक्स्ट बच्चों, हो गया हमारा मापने के उपकरण, मीटर ब्रिज, मीटर सेतु, मीटर ब्रिज, ब्रिज मतलब सेतु, मीटर ब्रिज। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जागृति दिल पे न लो, ठीक है, पढ़ो। चलो इससे पहले मैं भूल जाऊं, इससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करा दूं भाई, चलो फटाफट से बताओ। तुल्य धारिता निकालो, सी इक्विवेलेंट बराबर निकालो, तुल्य धारिता निकालो, किसकी निकालोगे? छह फेरड, 3 फेरड और 10 फेरड, 15 फेरड, ये बी ये ए। चलो सी ए भी निकाल के बताओ, और जिसको न आए वो समझ जाना कि मुझे जहां ये पढ़ाया था, पहली क्लास में पढ़ाया था शायद मैंने, ठीक है, पहली क्लास में पढ़ाया था मैंने, वहां पढ़ लेना, क्योंकि अभी हम टाइम पास के बहुत ज्यादा मूड में नहीं है। प्रतिरोध मैंने बच्चों इसलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ाया ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, और प्रतिरोध धारिता में मुझे दिक्कत न दो आप। वसूल करना जानता हूं मैं समय। लल्लू लोगों को के लिए भैया ये चैप्टर नहीं होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा ये उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने पूरा इलेक्ट्रिसिटी में समय दिया है, मेहनत की है, वो लोग ही फायदा उठा पाएंगे नेक्स्ट चैप्टर का। लल्लू लोग वापस से चुंबकीय क्षेत्र में आ जाना। चलिए मुझे पता है, अच्छा रुको 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 भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो रुक जाओ भैया, रुक जाओ, तुमने कर कैसे लिया यार, तुमने कर कैसे लिया, इसको हटा दो यार, छोड़ो। अबे वो व्हीट स्टोन था ही नहीं, वो व्हीट स्टोन था ही नहीं, व्हीट स्टोन नहीं। अब बताओ, अब बताओ, ये लो मान लो कर भी लिए, अबे जाग के करो। चलो बताओ, 6-3 सीरीज में है, क्या करेंगे, समांतर की तरह सॉल्व करेंगे, और समांतर की तरह मतलब 6 समांतर 3 बराबर 2। चलिए बच्चों 10 और 15 सीरीज में है, क्या करेंगे, समांतर की तरह सॉल्व करेंगे। 10 समांतर 15, 6 आता है क्या? अब समांतर में है, सीरीज की तरह सॉल्व करेंगे, 2 + 6 बराबर 8। क्या इसी भाव से आपने किया था तो आंसर सही है, अगर यही भाव था तो सही है। मन में ऐसे ही बोलना है, सीरीज है समांतर की तरह सॉल्व करेंगे, सीरीज है समांतर की तरह सॉल्व करेंगे, समांतर है सीरीज की तरह सॉल्व करेंगे, यही भावनाएं होनी चाहिए आपके अंदर, सही है। चलिए
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर ये चैप्टर, अगर ये इंस्ट्रूमेंट वैसे खत्म नहीं होंगे, अभी तो चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा इंस्ट्रूमेंट चलेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको तुल्य धारिता के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ होमवर्क में दूंगा। जब मैं चैप्टर शुरू करूंगा कैपेसिटर, जब मैं लिख दूंगा कैपेसिटर स्टार्ट, उससे पहले तुल्य धारिता के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए। उससे पहले तुल्य धारिता के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए। मैं चैप्टर शुरू करना चाहता हूं इस पॉइंट से कि भैया चैप्टर शुरू कर रहा हूं और आपको तुल्य धारिता निकालना आता है, वहां से आगे बढ़ूंगा मैं प्रतिरोध की तरफ 4-5 लेक्चर तुल्य निकालने में नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन को बीच में कराने का उद्देश्य ये था कि अगर आप चाहते हैं मुझसे कैपेसिटर पढ़ना तो ये कर लेना। मैं अब इतना नहीं गिरूंगा लेवल कि भैया इसी को बताता रहूंगा एक एक तुल्य फोटो बना बना के, कुछ नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में रेडी रहना, 10 क्वेश्चन तुल्य धारिता के कराऊंगा, बढ़िया टफ। और तुल्य धारिता कैपेसिटर पढ़ाने से पहले ही खत्म। कैपेसिटर जिस दिन आएगा उस दिन तुल्य धारिता की बात भी नहीं करूंगा मैं। ये मेरा तरीका है, मेरे साथ पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए, चलो बात हो बीट स्टोन ब्रिज, ये सॉरी मीटर सेतु क्या होता है, ध्यान से पढ़ते रहे। अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने के लिए सहायक होता है। इसका सिद्धांत है व्हीट स्टोन ब्रिज, खत्म बात। बच्चों आपने ये तो क्या इंस्ट्रूमेंट है भाई, अगर आप 12th पास हो, 12th में आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो आपने देखे होंगे, और नहीं किए तो फिर आपका है ना, भगवान ही मालिक है। कोई बात नहीं किए तो आप देखो भाई क्या होता है यहाँ पर बच्चों इस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट होता है, लकड़ी के एक बॉक्स पर ये बना होता है, एक लकड़ी का फंटा होता है, उस पर ऐसा बना होता है। ये 1 मीटर लंबा तार होता है बच्चे, ये 1 मीटर लंबा तार होता है, ठीक है। यहां से यहां एक प्रतिरोध होता है, इसको अपन मान ले पी ओम, इसको अपन मान ले क्यू ओम, ठीक है। समझना ध्यान से बच्चे, वैसे होता बहुत आसान है यार, ये बहुत आसान होता है ना, लेकिन क्या बताऊं आपको मैं, चलो पूरा समझाता हूं, ध्यान से देखो। करना क्या है ये तो बहुत आसान है, क्यों करना है इसको समझने के लिए समय चाहिए। स्कूल में प्रयोगशाला ही नहीं थी, ठीक है भैया कोई बात नहीं, प्रयोगशाला तो मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा, चलो तो ये समझाता हूँ यार मैं ना, फिर तुम सोचोगे। चलो ठीक है, चलो मुझे क्वेश्चन बताना, एक फटाफट मैं क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ, आंसर बताना। इस परिपथ में धारा बताओगे एक बार, धारा निकाल के बताओ। एक बार धारा निकाल के बताना बच्चे, इसमें धारा निकाल के बताओ जल्दी से। मां मूर्खों, 0 सही है। ये बोलेगा इधर चलो, ये बोलेगा इधर चलो, दोनों एक दूसरे का विपरीत है। आई बराबर क्या होगा, 10 - 10 बटे 5 + 15 बराबर 0। मूर्खाधिपतियों, ये इधर प्लस है, इसका भी इधर प्लस है, दोनों की ध्रुवता समान है। अगर ऊपर का वोल्टेज V अप और V डाउन बराबर हो जाए, बच्चों प्रतिरोध से फर्क पड़ ही नहीं रहा, मैं इस 15 के साथ अगर यहाँ पे 10 ओम एक और जोड़ दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 0 ही आएगा। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब V अप ऊपर का वोल्टेज बराबर नीचे का वोल्टेज हो जाए तो धारा कितनी हो जाती है, 0। यही सिद्धांत है भैया, ऊपर का वोल्टेज नीचे के वोल्टेज के बराबर हो जाए तो धारा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। व्हीट स्टोन ब्रिज में आप याद करो बच्चों,
व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता था, मैं आपको फिर से एक बार बताऊं। बीच में गैल्वेनोमीटर होता था, इसको मैंने बोला P, इसको मैंने बोला Q, इसको मैंने बोला R, इसको मैंने बोला S। अगर इसमें विक्षेप जीरो आ जाए, विक्षेप जीरो आ जाए इसमें, या धारा को जीरो बोल दो या विक्षेप जीरो बोल दो, तो आप क्या बोलते थे, दिस बटे दिस बटे दिस, मतलब P बाई आर बराबर Q बाई S, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो P बाई Q बराबर R बटा S, जो भी आप लिखना चाहें। क्या ये दोनों बात समझ में आती है? व्हीट स्टोन ब्रिज में ऐसा करते थे और ये बात ऊपर नीचे वाली ऐसे है। सही है, ठीक है, बढ़िया, ये हमें पता है। ठीक है बच्चे, बहुत ही सुंदर। बच्चों मुझे बताना एक और चीज, ये एक चीज है ना, एक और चीज मुझे बताना, दो तार हैं, एक है 1 मीटर का और दूसरा है 2 मीटर का। ये समान तार हैं। अगर इसका प्रतिरोध बराबर 10 ओम है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, बताना एक बार मुझे। समान तार हैं, ये समान तार हैं, समान तार हैं। एक का प्रतिरोध 10 है, दूसरे का कितना होगा, तो आपने कहा 20 होगा। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आप जानते हो सर R बराबर रो एल अपॉन ए है। समान है तो रो और ए समान है सर, R प्रोपोर्शनल टू एल होता है। जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ेगी उतना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा। सर यहाँ लंबाई दुगनी है तो प्रतिरोध भी दुगना होगा, तो R बराबर 2 गुणा 10 बराबर 20 हो जाएगा, क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू एल होता है। क्या आपको बात समझ में आ गई है? क्या ये बात क्लियर है? R प्रोपोर्शनल टू एल होता है, R बराबर रो एल अपॉन ए से, तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इस 1 मीटर का प्रतिरोध 10 है तो 2 मीटर का 20 होगा। इसमें कोई कष्ट है तो बता दो भैया, इसमें कोई कष्ट है तो बता दें। नहीं है? सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। चलिए देख रहे हैं आंसर। देखो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा माहौल बनाया। ये B, ये A। याद रखना, अभी अभी आपने बोला था कि R समानुपाती होता है लंबाई के, ठीक है ना। चलिए, ये AB जो है वो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर लंबा तार है। यहां प्रतिरोध लगाया है P, यहां प्रतिरोध लगाया है Q, ठीक है। मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं ये लंबाई ले लूं, ये लंबाई ले लूं, तो मुझे बताओ अगर ये तार है और इसकी एकांक लंबाई का प्रतिरोध, मैंने कहा कि ये जो तार की लंबाई है ये L है। अगर ये तार अगर A है, मैंने कहा AB तार AB की एकांक लंबाई का प्रतिरोध अल्फा है। इस तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध अल्फा है, तो बताओ L लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा? एक लंबाई का प्रतिरोध अल्फा, तो 2 का 2 अल्फा, 3 का 3 अल्फा, 4 का 4 अल्फा, L का L अल्फा। तो इसका प्रतिरोध R1 बराबर क्या होगा? L इंटू अल्फा होगा कि नहीं होगा? पहले बताओ, अगर ये L है तो। सही है, बहुत बढ़िया। बच्चों AB की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये लंबाई कितनी बची? 100 माइनस L,
तो इसका प्रतिरोध R2 बराबर कितना हुआ 100 माइनस L इंटू अल्फा। कोई कष्ट है तो नहीं। एकांक लंबाई का 1 रुपए में 2 केले आते हैं, तो 2 रुपए में 4, 3 रुपए में 6, 10 रुपए में 10 से गुणा कर दो। जब 1 रुपए में 2 केले आते हैं 10 रुपए में कितने आएंगे 10 इंटू 2, ऐसे L रुपए में कितने आएंगे L इंटू 2, तो गुणा कर दो बस। ठीक है, व्हीट स्टोन ये रहा और हमारा फोटो ये रहा। ठीक है बच्चे, ठीक है। चलिए, मैंने कहा एक गैल्वेनोमीटर को यहां टच करते हैं तो इसमें विक्षेप 0 आता है। इसमें विक्षेप कितना आता है 0। ये जो कुंजी है इसे बोलते हैं जॉकी। जॉकी की कुंजी का नाम है जॉकी। ठीक है, चलिए, अगर ये विक्षेप 0 आता है तो बताओ ऐसा नहीं लग रहा क्या? मुझे बताओ, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या? ये लो यार, ये व्हीटस्टोन नहीं है क्या? बिल्कुल है। PQRS क्या है? व्हीटस्टोन नहीं है? बिल्कुल है। देखो ये और वो सेम है। अगर विक्षेप 0 आया तो देखो ये I बराबर 0 मतलब विक्षेप 0। तो बच्चों विक्षेप 0 आने पर क्या करते हैं? जब विक्षेप 0 हो, जब विक्षेप बराबर 0 हो तो क्या करते हैं? अनुपात बराबर करते हैं। P/R बराबर Q बटा S, अनुपात बराबर करते हैं। तो बच्चों यहां पे क्या करेंगे? ऊपर कितना है P, नीचे कितना है R1 बराबर ऊपर कितना है Q बटे नीचे कितना है R2। चलो मान पुट करो। P बटे L अल्फा बराबर Q बटे 100 माइनस L अल्फा। अल्फा से अल्फा मर गया और हमारे पास आ गया P बटा L बराबर Q बटे 100 माइनस L। खत्म। खत्म मतलब मुझे यहां पर अल्फा का काम था ही नहीं, केवल लंबाई का काम था। ये L सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। सर सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदलना, दोनों कट गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, इसके साथ सेंटीमीटर था कट गया, इसके साथ सेंटीमीटर था कट गया। बस ये फॉर्मूला बन गया भैया। इसको ऐसे ही मत याद रखो जो तुम मतलब कर रहे हो। P दिस बटे लंबाई, दिस बटे लंबाई, खत्म। कैसे? फिर से बोलता हूं, P ओम बटे इधर की लंबाई, Q ओम बटे इधर की लंबाई, खत्म काम। ठीक है सर, इसको एग्जाम लैब में कैसे करते होंगे मैं 1 मिनट सिखा रहा हूं, समझ लेना। लैब में क्या होता है, हमें ये पता है, हमें ये पता है और ये अज्ञात है। तो हम एक तार लेते हैं लैब में, यूं यहां से जुड़ा हुआ तार, उसको यहां से घिस घिस के लाते 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 एक बिंदु आएगा जब विक्षेप 0 हो जाएगा। मशीन सामने या दिखेगा, जब 0 हो जाएगा तो हम ये समीकरण लिख देंगे P बटा, अब जिस बिंदु पर ऐसा हुआ वहां पर तो पैमाना लगा हुआ है, पैमाने पर वो हम दिखा देगा ये कितना है। तो L भी मिल जाएगा, 100 माइनस L भी मिल जाएगा, P पता है तो Q निकल जाएगा, अज्ञात प्रतिरोध निकल जाता है। जो कि एक प्रकार की है, उसको ऐसे घिसते हैं। मान लो यहां पर ऐसा हुआ। चलो मैं क्वेश्चन बनाता हूं, बच्चों, मैं क्वेश्चन ही बना रहा हूं, समझना। ये 10 ओम है, ये R निकालना है, ये ऐसा हुआ। जॉकी को घिसते घिसते मैं यहाँ A से लेके आया B की तरफ, लाते 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 40 सेंटीमीटर पर इस जॉकी ने विक्षेप 0 दिखाया।
विक्षेप 0 दिखाया तो मुझे पूछा है आर कितना होगा। जॉकी ने 40 सेंटीमीटर पे, भाई पैमाना ए बी क्या है सर, ए बी 1 मीटर का, देखो ये स्केल है, स्केल मतलब पैमाना, ये जो ए बी है ये 1 मीटर का स्केल लगा होता है, स्केल पैमाना है ये। तो भैया पैमाने में ये लंबाई अगर एल दे रखी है तो बची हुई कितनी होगी 100 माइनस एल, अभी इसी को समझा था हमने, ठीक है। ये जॉकी रहा, ये विक्षेप रहा, सब वही कहानी है। तो मुझे पता है ये 60 है और पूरा लंबाई 100 होता है, तो ये कितना हो गया, ये 40 है तो ये कितना होगा 100 माइनस 40 बराबर 60। अब मुझे क्या करना है, विक्षेप 0 होने का मतलब बीट स्टोन भी दिस बटे दिस। चलिए सॉल्व करते हैं। 10 बटे 40 बराबर R बटे 60, 0 से 0 कट गया, 60 बटे 4 15 ओम, खत्म। ये होता है भैया मीटर ब्रिज, खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं लाया उसको घिसता हुआ, यहाँ पे लाके विक्षेप 0 दिखा दिया मशीन ने, मैंने रीडिंग नोट करी 40, ये 40 है तो कॉमन सेंस से बोल दूंगा 100 माइनस 40 60 ये होगा, दिस बटे दिस, हटा 100 की घटा। कोई कष्ट है तो बताएं, कोई कष्ट है तो बताएं, नहीं तो अगला क्वेश्चन खुद से कर लेना। कोई कष्ट है तो बताएं, नहीं तो अगला क्वेश्चन खुद से ही कर लेना। ठीक है भाई, दे दो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़ के देखिए, ट्राई करना बच्चों, एक बार आपसे आता है कि नहीं आता, ट्राई करना एक बार। ट्राई करो एक बार। मैं दूर हट गया हूं, मैं आपके मार्ग में रोड़ा नहीं बनूंगा, मैं आपके मार्ग में रोड़ा नहीं बनूंगा। चलिए, क्या मुझे रोड़ा बनना चाहिए मार्ग में? चलिए देखो ध्यान से, सब लोग मेरे साथ में करना भैया, देखना। हाँ भाई बना लेना नोट्स वोट्स में सब। एक्स ओम के प्रतिरोध को बाएं हाथ, एक्स ओम को कहाँ रखा है, बाएं हाथ मतलब इधर, और 10 ओम को दाएं हाथ में। चलो भैया बनाते हैं फोटो। ये एक्स ओम बाएं हाथ, 10 ओम दाएं हाथ। संतुलन बिंदु 50 सेंटीमीटर पे मिलता है। संतुलन बिंदु कहाँ मिला, 50 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर मिलता है। चलिए अब उसने बोला ये तो केस 1, केस 1। अब उसने बोला अब यदि मतलब केस 2, केस 2 क्या है, x के समांतर r लगा दो। तो भैया ये जो x था इसके समांतर में r लगा दिया। तो 10 के क्या करें, कुछ भी मत करो, 10 तो वैसा ही है, 10 तो वैसा ही है। तो संतुलन बिंदु 40 पर मिलता है। तो संतुलन बिंदु कहाँ मिलता है, 40 सेंटीमीटर पर मिलता है। तो r का मान बताओ। मैं इस क्वेश्चन में एक शब्द जोड़ना चाहता हूं। उसने कहा x के समांतर r लगाया जाता है। मैं इसकी जगह ऐसा बोलता हूं अच्छे शब्दों में, x को r से शंट किया जाता है। मैं आपको सिखा चुका हूं, शंट मतलब समांतर। इसका एक और शब्द अच्छा हो सकता है, x को r से शंट किया जाता है,
याद रखना शंट मतलब समांतर में। शंट मतलब समांतर। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर ये 50 है तो 100% ये कितना होगा? 100 माइनस 50 बराबर 50। ये 40 है तो ये कितना होगा? 60। चलो समीकरण लिखो। x बटे 50 बराबर 10 बटे 50, तो x बराबर 10 आंसर आ गया। x बराबर 10 यह लिखो। ये समांतर में है भैया, तो समांतर का आंसर क्या होता है? RX बटा R प्लस एक्स बटे 40 बराबर 10 बटे 60। x का मान 10 डाल देना, सॉल्व कर लेना, जो आएगा आ जाएगा, मुझे मतलब नहीं है। 1/6 हो गया। x बराबर 40 पुट कर देना, x बराबर 10 डाल देना, x बराबर 10 डाल देना, जो आंसर आएगा आ जाएगा। 20 ओम आ रहा है, ठीक है भैया, मान लेता हूं मैं तुम्हारी बात। 20 ओम आंसर आ जाएगा भैया। क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा भैया। इससे ज्यादा गेम नहीं खेलेगा भैया वो, आपकी APMT वाला इससे ज्यादा गेम नहीं खेलेगा। ये एक्स्ट्रा लाइन मैंने लिख दी, उसने तो साफ साफ बोल दिया शंट कर दिया, मतलब समांतर में कर दिया। मैं तो बोलता हूं ऐसे बोलो, x को r से शंट किया जाता है, तो थोड़ा अच्छा वर्ड होगा। अब बताओ कहाँ कष्ट है इसमें? फिर भी लोग कहें हमें फिजिक्स नहीं आती। क्या पढ़ रहे हो फिर तुम मक्कार हो, मतलब फिर तो मतलब तुम मक्कार हो गए भाई लोग, भाई लोग हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, उसने लाइन लिखी है गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित नहीं होती, मतलब इसका मतलब संतुलित है। इसका मतलब ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। और संतुलित है तो हम जानते हैं क्या करते हैं, ऊपर x नीचे 60, ऊपर 2 नीचे 40, हटा 7 की घटा, 0 से 0 कटा, 2 छंग 12, 4 तिया 12, x बराबर 3 आंसर। x बराबर 3, नहीं अभी नहीं हुआ। x बराबर 3 ओम आंसर आया है, अभी रुको, आंसर ये नहीं आया, x का मान आया है। रुकना भैया, x का मान आया है। बच्चों उसने बोल रखा है, अब बच्चों को बताओ, अब मैं सर्किट को बनाऊं तो ऊपर कितना है 3, ये कितना है 2, ये 3 ओम, ये 2 ओम। बच्चों नीचे मुझे बताओ, नीचे वाला AB उसके लिए एक लाइन लिखी है स्पेशल, प्रति एकांक लंबाई AB का प्रतिरोध 0.2 सेंटीमीटर ओम पर सेंटीमीटर है। मतलब AB का कुल प्रतिरोध एकांक लंबाई का है 0.02, तो 100 लंबाई का कितना होगा 2 ओम, तो ये 2 ओम है। क्या बात समझ में आई है? AB तार की, ये AB तार की इकाई लंबाई, एकांक लंबाई, एक लंबाई का प्रतिरोध 0.02 है, तो 100 सेंटीमीटर का हुआ पर सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का इंटू 100 करना पड़ेगा। 1 रुपए में 2 केले आते हैं तो 2 रुपए में कितने आएंगे, ये वाली बात है। 100 रुपए में कितने आएंगे, 1 रुपए में 0.02 केले आते हैं, तो 100 रुपए में कितने आएंगे, 2 केले आएंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, उसने धारा पूछी है परिपथ में,
तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो क्या? तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ऊपर हो गया 5, नीचे हो गया 2, तो आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 5 समांतर 2 बराबर 10/7 ओम। 10/7 ओम। तो धारा बराबर कितनी हो जाएगी? आई बराबर V अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 4/10/7, 7 चौक 28, 2.8 एम्पियर। खत्म, 2.8 एम्पियर। सर्किट से जोड़ दिया क्वेश्चन, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का क्वेश्चन सर्किट से जोड़ दिया, बस कॉन्सेप्ट वही है। आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई ऐसे क्वेश्चंस में। एक एक स्टेप बढ़ गए अपन इस बात में विश्वास नहीं रखते कि एक जैसे 10 क्वेश्चन कर लें। मैं तो मानता हूं टफ हो तो एक जैसे 2 क्वेश्चन कर लो, नहीं तो अलग अलग क्वेश्चन सीखो 10, तब जाके आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ेगी। सही था, ओके जैकी, गुड। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो बच्चों देखो ध्यान से, ये हो गया अपना। आगे बढ़े अपन, नेक्स्ट अपने पास गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट अपने पास गैल्वेनोमीटर है। नेक्स्ट अपने पास गैल्वेनोमीटर है। चलो मैं इस गैल्वेनोमीटर को पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन पूछ लो आपसे। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों, करना ध्यान से। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, परिपथ में धारा बताओ। बस आपके तोते उड़ा रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। दस मीटर 15 ओम, ये ए बी तार है का, ए बी तार ये कोई तार है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। बच्चों ए बी एक तार है जिसकी लंबाई, भाई मीटर ब्रिज खत्म हो गया, अब मीटर ब्रिज मत सोचना। ए बी तार मतलब आपको बोलूं लेंथ, ए बी की लेंथ बराबर 10 ओम है, 10 मीटर है सॉरी, और प्रतिरोध ए बी का 15 ओम है। तो आपसे प्रश्न है पहला, उसका ई है, ई लिखा है भैया। पहला प्रश्न ए, सर्किट में धारा कितनी होगी? ठीक है, ये एक सर्किट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मीटर ब्रिज है, ये तो जनरल सर्किट है। ये कोई ए बी तार है 10 मीटर का, 10 मीटर का लंबा तार है ये। इसका प्रतिरोध 15 ओम है। ये ई दे रखा है, ई का मान मान लो 50 दे रखा है, स्मॉल आर का मान मान लो 2 ओम, और ये 3 ओम। चलो अब करो, अब करो। एक बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपसे। सर्किट खत्म हो गया इसलिए सर्किट के क्वेश्चन करा रहा हूं, एक आध क्वेश्चन कराऊंगा। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अभी करो और इसको 10-10 बार रिवीजन करके आना इस क्वेश्चन को। आई बराबर कितना आया? गधों, कितना आंसर आया तुम्हारा? वोल्टेज कितना है? 50। तो वी नेट बटे आर नेट, वी नेट कितना है? 50 बटे आर नेट कितना है? अरे सब श्रेणी में ही तो है, एक क्लोज लूप, बंद लूप है,
2 प्लस 3 प्लस 15, ये 20 हो गया। 2.5 एम्पियर आंसर है। कैसे गधे हो सकते हो तुम लोग, हाँ? मोहम्मद अमित मतीन चांटा पड़ेगा। 2.5 एम्पियर आंसर है। ठीक है भाई, ए पार्ट तो ये सॉल्व हो गया। अरे गधो, देख के तो बताओ, ऐसे क्वेश्चन है, डर गए कि तुम ऐसे ऐसे उल्टा सीधा बना, डर गए तुम? हाँ, उल्टा सीधा बना डर गए तुम? ठीक है, चलिए अब देखना भाई दूसरा क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा कि तार AB पर विभव पात बताओ। तार AB पर वोल्टता बताओ। वोल्टता, जिसको विभव पात भी बोल सकते हैं। विभव पात कितना होगा? AB पर विभव पात बताओ। ये पीली लाइन को मत देखो, अभी पीली लाइन का कोई मतलब नहीं है। तार AB पर वोल्टता बताओ फटाफट से। तार AB पर बताओ। तो मैं कहूंगा VAB बराबर धारा इंटू RAB। धारा कितनी है? 2.5 इंटू RAB कितना है? 15। 5 15 75 का 5 हासिल 7, 2 15 30 और 37.5 वोल्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सी क्वेश्चन देख लो भैया, यहां तक आना चाहिए। ये सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 10 बार रिवीजन करना है इस क्वेश्चन का। यदि तार AB, नहीं कुछ नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB की एकांक लंबाई पर विभव पात कितना है? AB की एकांक लंबाई पर विभव पात निकालो, एक बार देखें। AB की एकांक लंबाई पर विभव पात निकाल के बताओ। AB की एकांक लंबाई पर विभव पात निकाल के बता दो। एकांक लंबाई पर विभव पात को मैं बोलूंगा x। 3.7, बहुत ही बढ़िया। अरे गधों, एकांक लंबाई पर विभव पात का मतलब हुआ VAB बटा L। अगर मैंने कहा एकांक लंबाई पर विभव पात को मैं x बोल रहा हूं, तो x होगा VAB बटा L। VAB है 37.5 बटे L कितना है? 10। आंसर होगा 3.75 वोल्ट। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। फोटो से मत डरो, फोटो तो क्या भाड़ में जाए, फोटो क्या मतलब मुझे फोटो से। याद रखना, भविष्य में एक एक्स्ट्रा न्यूज बता रहा हूं, किसी भी तार की एकांक लंबाई पर विभव पात का स्पेशल नाम होता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, एकांक लंबाई पर विभव पात का स्पेशल नाम है विभव प्रवणता। भाड़ में जाए नाम, निकालना आना चाहिए जो मुझे आता है, जो मुझे आता है, खत्म बात। एक लास्ट क्वेश्चन कर दो और भारत माता की जय कर देंगे फिर अपन। अगर मैं आपको कहूं एक तार है AC जिसकी लंबाई 4.5 मीटर है, जिसकी लंबाई 4.5 मीटर है, तो क्या VAC बता सकते हो? VAC का मतलब
AC लंबाई पर विभवपात, AC लंबाई पर विभवपात, विभवपात। बस मुझे बता दो सर, इतना इतना गुणा कर दो, इतना ही बता दो, गुणा मत करो आप सर, इसको इससे गुणा कर दो। AC लंबाई पर विभवपात कितना होगा ये बता दो मुझे बस। AC लंबाई पर विभवपात बता दो। गुणा भले ही मत करो। तो सर एकांक लंबाई पर विभवपात है x। अगर इसको मैं L मानूं, L माना, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये लास्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है सर। एकांक लंबाई पर विभवपात x है तो इसको L1 लंबाई बोलो, L1 भाई, L उसको मान लिया। तो सर L1 लंबाई पर विभवपात होगा x इंटू L1। अरे एकांक लंबाई पर विभवपात x है तो L1 लंबाई पर x इंटू L1, सही है, बढ़िया। 3.75 इंटू L1 है 4.5, ये जो भी आएगा वो आंसर है हमारा, खत्म। इनमें से एक भी पार्ट में कोई दिक्कत है तो बता दो। ये नई चीज सिखाई है मैंने, एकांक लंबाई पर विभवपात को विभव प्रवणता कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। नहीं है, नहीं है भाई, देख लो, सोच लो, फिर बाद में मत बोलना मुझे वो नहीं आया था, मुझे वो नहीं आया था। कोई समझदार बच्चा मुझे बताए कि मैंने ये क्या पढ़ा दिया, ये मैंने क्या कराया। मैं देखना चाहता हूँ कि पढ़ा लिखा कोई बच्चा है कि नहीं यहाँ पर। 12वीं पास बच्चों, मुझे बताना ये क्या किया मैंने, ये क्या पढ़ा दिया मैंने आपको, मजाक मजाक में क्या कर दिया मैंने। कोई बच्चा समझ पाया मैंने क्या कर दिया? क्या कोई बच्चा समझ पाया मैंने क्या पढ़ा दिया आपको, ये क्या करवा दिया मैंने? नहीं समझ पाया कोई भी भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो सबको आ गया। चलो बच्चों, ये मैंने आपको विभव मापी पढ़ा दिया, इनडायरेक्टली पोटेंशियोमीटर। बहुत ही बढ़िया, खुशी खुशी, वेरी गुड, नॉट बैड ने लिखा, ओके ओके। ये मैंने आपको विभव मापी पोटेंशियोमीटर पढ़ा दिया। पोटेंशियोमीटर यही होता है और कुछ भी नहीं होता। पोटेंशियोमीटर बोलते हैं इसको, विभव मापी। भाड़ में जाए इसका नाम, हमें ये आ गया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे पास। जब मैं आपको पोटेंशियोमीटर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको यही चीज पढ़ाऊंगा, तब कोई मत बोलना कि ये क्या है और वो क्या है। ये आ गया, इस क्वेश्चन को 10-10 बार कर लेना सब लोग, कम से कम प्रैक्टिकली बोलो तो 5 बार करना, 5 बार करना, क्योंकि ये क्या है, ये विभव मापी है। विभव मापी मैं कल पढ़ाऊंगा, लेकिन उसका क्वेश्चन मैंने करा दिया। ये चीज विभव मापी में होती है बच्चे, इसको कर लेना, आपका विभव मापी हो गया बिना पढ़ाए, ठीक है। चलिए, नहीं करके आओगे तो उसका जिम्मेदारी आपको निभानी है, खामियाजा आपको भुगतना है। मैंने बता दिया, मेरा काम खत्म हो गया। अब नहीं पढ़ के आओगे, नहीं करके आओगे, आपकी समस्या है, मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, देखो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे था, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ध्यान से देखें। गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है बच्चे। धारा का
संसूचन करता है। गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का धारा का संसूचन करता है, अर्थात धारा मापता है, परंतु छोटी धारा को मापता है। ये गैल्वेनोमीटर छोटी धारा को मापता है। इसका प्रतिरोध, इसको मैं आरजी लिख रहा हूं। आरजी मतलब इसका प्रतिरोध, मैंने क्या माना, छोटी धारा को मापता है। अगर इसमें 0.1 एम्पियर आई तो ये इसे माप लेगा। मैंने गैल्वेनोमीटर को कहा कि भैया 100 एम्पियर धारा भेज रहा हूं, क्या माप सकते हो? इसने कहा मैं नहीं माप सकता, क्यों नहीं माप सकते? उसने कहा मैं तो छोटी धारा को मापता हूं, मैं नहीं माप सकता। 2 मीटर को भैया, 3 मीटर को मैं नहीं माप सकता। तो मैंने कहा मैं क्या करूं तो नापने के लिए, मुझे तो नापना है। तो इसने कहा इसके लिए मुझे अमीटर बना दो, इसके लिए मुझे अमीटर बना दो। मुझे मतलब गैल्वेनोमीटर को 0.1 एम्पेयर आई तो इसने नाप दी। इसको क्या करेगा, ये नापेगा। लेकिन इसको नापने के लिए उसने बोला मुझे अमीटर बना दो। मैंने पूछा अमीटर कैसे बनाए? तो उसका आंसर उसने बताया कि भैया मैं गैल्वेनोमीटर था, मेरे समांतर में एक प्रतिरोध लगा दो जिसको हम कहेंगे एस, शंट प्रतिरोध। अब अगर आप 100 एम्पियर भेजोगे तो मैं नापूंगा। अब अगर आप 100 मीटर भेजोगे तो मैं इसे नाप लूंगा। मैंने कहा अमीटर कहां बना? उसने कहा हम मिलकर अमीटर बन गए। ये क्या है, ये अमीटर बन गया। ये कितनी धारा को जरूरत पड़े उसको नाप देता है बच्चे। ठीक है, फिर से बात करता हूं। अमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या है? धारा का संसूचन करता है। ऐसा समझ नहीं आया? छोटी माप की धारा को नापता है। 0.1 को नाप लेगा, 100 मीटर को नहीं नापेगा। बोलेगा मुझे अमीटर बना दो। अमीटर कैसे बनाते हैं? गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट प्रतिरोध समांतर में जोड़ दो। अब इसको मिलकर नाम अमीटर हो गया। जिस प्रकार से दूध अलग था, चाय की पत्ती अलग थी, या दूध अलग था और अपन बात करें कि भैया यार से बोलो नींबू अलग था और पानी अलग था, लेकिन जब वो मिल गए तो अब वो न नींबू है न वो पानी है, अब वो शिकंजी है। नींबू पानी, अब वो शिकंजी है। उसी प्रकार ये गैल्वेनोमीटर था, ये एक प्रतिरोध था, लेकिन जब समांतर में मिल गए तो अब ये दोनों मिलकर अमीटर बन गए। इसे अमीटर बोलते हैं। इसे मैं कल पढ़ाऊंगा, कल अपन पढ़ेंगे। और कल इस चैप्टर को आधे घंटे में, लास्ट आधे घंटे के बजाय समाप्त कर देंगे। और उसके बाद तुल्यधारिता के क्वेश्चन करके तुल्यधारिता को हमेशा के लिए बाय बाय बोल देंगे। और हम कल से तुल्यधारिता के क्वेश्चन खत्म करके स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर, संधारित्र। ये कहानी कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, बाय बाय। ठीक है भाई।